वेलकम बैक। आज भी मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी अच्छी टिप्स और वीडियो लेकर आई हूँ और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, फुल देखना है ताकि आपको हर न्यू टिप को देखकर मज़ा भी आए और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो। यहाँ पर जो है ब्रश लिया मैंने, ये ब्रश नीट क्लीन किस तरह कर सकते हैं बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से कि आपका ब्रश जो है वो नरम भी रहेगा और आपके यानी कि टाइम भी नहीं लगेगा। तो टाइम सेविंग टिप्स और कुछ हैक्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। हमारे घर में इस तरह की अक्सर स्कॉच टेप मौजूद होती है और हम समटाइम क्या होता है कि घर में अकेले होते हैं तो हमने एक ही हाथ से काम करना होता है, टेप भी पकड़नी होती है और हमने कोई गिफ्ट पैकिंग करनी होती है या कोई बुक वगैरह को जोड़ना होता है। तो आपने क्या करना है, स्कॉच टेप को इस तरह खोल देना है और सीज़र की हेल्प से इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो क्या होगा कि आपको जब कभी कोई गिफ्ट पेपर रैपिंग करनी है या कोई आपने बुक वगैरह को जोड़ना है तो फिर आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इस तरह टेप को कट करेंगे और कट करने के बाद आप इसे अपने पास रख लेंगे, किसी टेबल पे लगा लें, कोई बुक रखी हुई है आपके पास उस पर लगा लें। तो ये देखें, एक टिप तो ये है कि जब कभी हमने स्कॉच टेप को रखना है तो इस तरह 2-3 फोल्डिंग कर दें तो आपको सिरा ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। एक तो टिप ये हो गई टेप से रिलेटेड, इसको हमने रखा साइड पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ बुक जोड़ने का तरीका कि अब आपको सीज़र हाथ में नहीं पकड़ने पड़ेंगे। इस तरह की कोई बुक फट जाती है तो अब हमने क्योंकि कट पहले ही लगा लिए हैं तो कट लगाने से क्या होगा कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फट जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये फट जाएगा और इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे किसी भी बुक को। यहाँ पर ये देखें, अब ये इस तरह ये हमने कट किए हुए जितने भी निशान हैं ये सारे हमने यहाँ पर जोड़ लेने हैं। इसको फाड़ लेना है और फाड़ने के बाद हमने इसे नोटबुक को जोड़ लेना है। तो इस तरह आप गिफ्ट पैक भी कर सकते हैं और बच्चों की नोटबुक वगैरह फट जाए तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो होपफुली आपको आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप में क्या है कि जब हम दालें वगैरह बीनते हैं तो वो हमारे इस तरह के कुछ शॉपर होते हैं तो उसमें आ जाती है। तो लेकिन अब हमने दाल को तो जो है वो हमने साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से, लेकिन इसके अलावा हम करेंगे क्या, हम अगर जैसे कि दाल साफ़ करने के बाद हमने उस जो शॉपर जो पैकेट आया है दाल का उसको भी हमने सेव करना है, क्योंकि आजकल है बरसात का मौसम और बरसात के मौसम में क्या होता है कि नमी अंदर चली जाती है या कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। तो हमने क्या करना है, उसी टाइम हमने उसको जो है ना पैक कर देना है। और पैक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ क्या है कि हमने शॉपर को हाथ में लेना है और हाथ में लेने के बाद हमने उसकी इस तरह जिस तरह की आपको नज़र आ रहा है हमने इसकी फोल्डिंग कर देनी है। यहाँ पर हमने फोल्डिंग कर दी। फोल्डिंग करने के बाद हमने जो हाफ बचा हुआ शॉपर है ना, जो हाफ बचा हुआ ये प्लास्टिक रैपिंग है, इन्हें इसके साथ ही इसको कवर कर देना है। तो अब ये खुलेगा नहीं बल्कि बहुत टाइटली जो है ना इसके साथ फिक्स हो गया है। यहाँ पर चाहे तो आप स्कॉच टेप भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही फिक्स हो गया और बिल्कुल आप इसको कहीं पे भी रखते हैं तो दाल भी नहीं गिरेगी और इसके अंदर नमी भी नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं कि ये है हमारा मेकअप ब्रश। ब्लशन वगैरह लगाते हैं इससे हम, तो कंट्रोल वगैरह भी करते हैं, तो ये हमारे बहुत गंदे मैले हो जाते हैं। तो इसको भी साफ़ करने का मैं तरीका बता देती हूँ आपको। तो साफ़ करने का तरीका इसका ये है कि इसको क्योंकि हमने फेस से अप्लाई करना होता है तो हमने कुछ इस तरीके से इसको साफ़ करना है कि इसके सिरे और किनारे जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने ग्लास में पानी दिया था और इसमें थोड़ा सा जो है शैम्पू मैंने ऐड किया है। शैम्पू में क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो नरम होता है, कोई इसमें इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते स्किन को लेकर, तो हमने इस ब्रश को भी इसी तरह साफ़ करना है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रेटर और ग्रेटर से आपने क्योंकि इसके सिरे और किनारे हमने साफ़ करने हैं। अक्सर क्या होता है कि इनमें जो ब्लशन वगैरह है वो अच्छी बहुत ज़्यादा लग जाता है और वो उतरता नहीं है। तो इसमें क्योंकि खुरदरे किनारे होते हैं ना, तो उसकी हेल्प से हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं करना आपने, हल्के हल्के हाथों से ना इसको इसमें रगड़ना है। तो इससे क्या होगा कि जो इसके किनारे हैं, जो इसकी जितने भी डस्ट वगैरह ब्लशन
वगैरह की लगी हुई है या जो कंटोर वगैरह की हम क्रीम वगैरह लगाते हैं तो वो इजीली साफ़ हो जाएगी। और फिर इसको थोड़ी देर बाद ड्राई होने के लिए रख दें तो फिर आप देखिएगा कि आपका ब्रश कितना सॉफ्ट, कितना स्मूथ, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि नया आया है। जब तक ये ड्राई हो रहा है और ये स्मूथ हो चुका है, आप जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग वीडियो देखते हैं और भूल जाते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वो मेडिसिन लिया मैंने। अब मेरे पास खाली तो मेडिसिन नहीं थी तो, लेकिन उसको मुझे एक छोटा सा किनारा नहीं चाहिए। आपके पास अक्सर मेडिसिन की रैपिंग पड़ी होती है तो आपने इसका किनारा ले लेना है इस तरीके से कुछ। तो इस किनारे को हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, हमने बस छोटी सी ये इस तरह की नोकदार इसकी ले लेनी है और उसके बाद हम सीज़र की मदद से इसके बिल्कुल नोक पे जहाँ पे है वहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या करना है। बिल्कुल हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसमें हमने सुई में धागा डालने में अक्सर मुश्किल होती है तो, लेकिन हमारी सुई का धागा जाता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, उस नोक को जो है ना इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब इंसर्ट करने के बाद हमने इसकी नोक पे जो हमने हल्का सा कट लगाया था उसमें हमने धागे को फंसा देना है। तो ये देखें सुई में धागा कितनी आसानी से पड़ गया है और कोई मुश्किल भी नहीं हुई है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ पढ़ते हैं। प्याज हम रोज़ाना डेली बेसिस पे किचन में प्याज को कट करते हैं और जब प्याज को कट करते हैं तो डेफिनेटली हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कुछ इस किस्म के, जिसमें है ना वो गैस कुछ इस किस्म की जो तेज़ी सी होती है ना वो इसमें से निकल रही होती है कि जिसकी वजह से हमारा प्याज को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने उसके लिए एक तरीका यूज़ करना है। पहले तो प्याज को मैं वैसे काफ़ी सारे तरीके बता चुकी हूँ कि प्याज को कट करने के दौरान अगर आंखों में आंसू ना आए तो उसके लिए क्या क्या करें, लेकिन अब ये मैं एक और तरीका बता रही हूँ तो ये भी बिल्कुल नया है। तो बस आपने प्याज को जिस तरह आम रूटीन में हम इसको पील ऑफ करते हैं इसी तरह हमने इसको पील ऑफ कर लेना है। और पील ऑफ करने के बाद हमने जो इसके भी स्पेयर पार्ट्स हैं उसको भी हमने रिमूव कर देना है और हमने प्याज को अच्छी तरह छील लेना है। तो इस दौरान हमने क्या करना है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आ रहा है, ये मैंने ले लिया है और इसमें हमने 2 टुकड़े करके हमने इसको हाफ कट करके इसके ऊपर रख देना है। तो जितने भी इसका जो गैस वगैरह है, जो भी इसमें तेज़ीपन सा होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। होपफुली आपको आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग प्याज को किस तरह कट करते हैं या आपको किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है नेक्स्ट टिप में एक शॉपर। तो शॉपर के हम बहुत सारे, बल्कि बहुत सारे जो है ना मैं हैक्स आपको बता चुकी हूँ। अब कभी कभार क्या होता है, लाइट गई भी होती है, हमारा ग्राइंडर चॉपर वगैरह जो होता है वो बंद हो जाता है, हम उसे ऑन ही नहीं कर सकते। या फिर ऐसा भी होता है कि बिजली के बिल आजकल इन मोटर वगैरह को यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमने उससे बचने के लिए ना मैंने जो गार्ड लगाया है वो ये है कि शॉपर लेके जिसमें रोटी वगैरह बेलते हैं, मैं तो अक्सर ही इसमें काउंटर पे ही कटिंग बोर्ड जो होता है लकड़ी का, इस पे ही बेल लेती हूँ। अगर आपके पास दूसरा वाला गोल वाला है तो जिसे पटा बेलना भी कहते हैं या फिर आपकी ज़बान में इसको चकला बेलन कहते हैं, जो भी कहते हैं ना, तो आप बस समझ जाए जिसमें हम रोटी को बेलते हैं। तो वो उसमें हम जब डायरेक्ट प्याज को हम या लहसुन अदरक को चॉप करेंगे ना तो वो उछल के इधर उधर जाएगी। लेकिन अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास गोल वाला भी है तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के एक साइड पे आपने हाथ रख लेना है या फिर नीचे अच्छी तरह चढ़ा के, कब बड़ा शॉपर है तो आपने इसको चॉप कर लेना है प्याज को। तो इतनी जल्दी प्याज चॉप हो जाती है, प्याज इधर उधर बिखरती भी नहीं है। आप और चाहें तो इसे बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं। तो है ना बिजली की बचत भी। तो चाहे अब आपके पास बिजली रहे या ना रहे, आपकी चॉपिंग नहीं रहेगी बल्कि आपका काम बहुत जल्दी इजीली और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो होपफुली आपको आज के आइडियाज़ बहुत पसंद आए होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।